हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 5:15 हो गया है और मैं उठ के पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि अभी उतना अच्छे से मैं नहीं झाड़ू लगाऊंगी, फिर बाद में एक बार लगा लूँगी। लेकिन सुबह बासी घर में वो होता है ना, नहीं कुछ करने का मन करता है, तो फिर एक बार में जितना खाली जगह है मैं जल्दी से झाड़ू लगा लूँगी। और ये कपड़ा जो है ना, ये कपड़ा काल में जो धोई थी वो उठाकर इसी में रखी हूँ, क्योंकि कुछ कपड़ा ना अच्छे से नहीं सूखा है, तो उसे फिर से मुझे धूप में थोड़ा सा मतलब निकाल देना है, ताकि वो अच्छे से सूख जाए। क्योंकि मैं लेट से कपड़ा धोई थी ना, इसी वजह से नहीं सूखा है, नहीं तो धूप अच्छा खासा धूप निकलता है अभी। और ये फिर मैंने झाड़ू लगा ली है, किचन पर भी लगा लेते हैं। गंदा तो ज़्यादा यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन हाँ फिर हो ही जाता है थोड़ा बहुत, तो फिर गंदा मैं उठा दूंगी यहाँ पर। और फिर मेरा सुबह का जो है झाड़ू लगाने का काम जो है एक बार हो जाएगा, और फिर मैं अच्छे से जैसे मैं फुर्सत हो जाऊंगी ना, तो फिर कर लूँगी अच्छे से। बाहर में भी थोड़ा सा मैं झाड़ू लगाती हूँ, तो फिर देखिए यहाँ पर इतना सारा गंदा हो गया था। और फ्रेंड्स, आप लोग सोचोगे क्या आपको ठंडा नहीं लगता है? तो नहीं फ्रेंड्स, ये वाला वीडियो जो आप देख रहे हैं ना, ये दिवाली का पहले का है। तो उस टाइप ना इतना ज़्यादा ठंड नहीं था, तो फिर मैं इसी तरह रह लेती थी। लेकिन अभी के टाइम पे ना ठंड थोड़ा बढ़ा है, और सुबह के टाइम में जो है शाल वगैरह थोड़ा सा ओढ़ना पड़ता है, क्योंकि सुबह के टाइम ठंड लगता है, इसी वजह से। और उसके बाद फिर मैंने ब्रश कर लेते हैं। और ना देखिए, मैं ब्रश कर रही हूँ तो बाहर तरफ घूमने थोड़ा सा चली गई थी, उधर रोड देखने के लिए, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत अच्छा सा नज़ारा होता है और देखने का भी मन करता है। लेकिन अब तो आ रहा है ठंड, तो फिर बाहर निकलने का मन भी नहीं करेगा। उसके बाद मैं सीधे किचन पे आ गई हूँ, और यहाँ पर देखिए मैं ना दाल पहले ही चढ़ा दी थी। तो फिर मेरे पास ना एक ही कुकर है, ये बड़ा वाला, तो फिर इसी में पहले मैं दाल बना लेती हूँ। उसके बाद चावल जो बनाती हूँ ना, मैं कुकर में ही बनाती हूँ। पहले दाल को मैं रख लूँगी, उसके बाद तो फिर मैं सब्जी मुझे बनाना है, लौकी का सब्जी। यार अभी इस टाइम पे ना हम लोग के पास कुछ नहीं था जो सब्जी वगैरह बनाने का, तो फिर मतलब सब्जी तो मैं कुछ लाई थी, खरीदी थी मतलब। और मसाला वगैरह मेरा जो फर्स्ट दिन में आकर मसाला खरीदी थी ना, तो फिर उसमें बस एक नमक खरीदी थी, हल्दी, और एक जीरा पाउडर और हरा मिर्च। तो इसी से मैं सब्जी बना रही हूँ। करीब एक हफ्ता तक इसी में मैं बनाई थी। उसके बाद में मसाला वगैरह जो है सारे कुछ खरीद लेती हूँ। लेकिन अभी मुझे लौकी का सब्जी बनाना है, वही चना दाल डाल के और आलू में डाल देती हूँ, आलू टमाटर डाल के, तो फिर हो जाएगा अभी। और दाल और चावल यही सब बनाऊँगी, फिर रोटी भी मुझे बनाना है, तो इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जितना सामान देख रहे हैं ना, तो उतना भी ज़्यादा सामान मेरे पास नहीं है। मैं जो लेकर आई थी अपने ससुराल से, मतलब जब मैं आई थी ना तब लेकर आई। बस मेरे शादी के टाइम मुझे किचन सेट जो मिला था मेरे मायके की तरफ से, वो किचन सेट, और वो मतलब जो मुझे शादी के टाइम ही मिला था जो मिक्सचर मशीन, वो मैं लेकर आई हूँ। वो दो ही सामान मैं लेकर आई थी। और उसके बाद यहाँ पर एक बेड लिए हैं हम लोग, और बस गैस का चूल्हा, बस चूल्हा ही लिए हैं। सिलेंडर जो है वो यही का जान पहचान के घर के हैं, तो वो लोग के पास 2-3 सिलेंडर था ना, तो हम लोग को एक दे दिए हैं। बस हम लोग चूल्हा खरीदे हैं, और इतना में ही हमारा अभी दिन मतलब गुजर रहा है किसी तरह करके। उतना भी हमारे पास नहीं कुछ है, लेकिन हाँ धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन फिर अभी हम लोग मतलब कुछ चीज़ का दिक्कत नहीं होता है, इतना में हम लोग का चल जा रहा है। ऐसे ज़्यादा लोग भी नहीं है, तो फिर हो जाता है कम सामान में ही। और देखिए यहाँ पर लौकी और चना दाल मैंने डाल दिए थे। उसके बाद जो है एक टमाटर भी दे देते हैं, और इसका सब्जी में बना लूँगी। या जैसे मैंने कहा था, मेरे पास उतना कुछ मसाला वगैरह नहीं है, तो बस हल्दी और नमक और जीरा पाउडर में डाल देती हूँ, और हरा मिर्च जो है वो मैं तेल में ही डाल दी थी। और बस इसी में सब्जी अच्छा ही लगता है। और अभी तो हम लोग यहाँ पर तो प्याज लहसुन मतलब प्याज में खा रही हूँ, लेकिन नहीं खाऊंगी, क्योंकि और गांव में मैं नहीं खाई थी, क्योंकि हमारे घर में भी छठ का पूजा होता है, इसी वजह से। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब हम लोग मौसी घर में थे ना, तो वहाँ पर प्याज खा गए थे, तो इसी वजह से फिर 1-2 दिन खाते हैं। उसके बाद दिवाली के बाद जो है नहीं खाते हम लोग भी।
तो फिर इसी तरह करके मैं सुबह के टाइम ना जल्दी होता है। और देखिए अगर मैं 5 साढ़े 5 बजे भी उठ जाती हूँ ना तो फिर मेरा सारा काम हो जाता है 7 साढ़े 7 बजे तक। खाना बनाना, रोटी, नाश्ता सब कुछ हो जाता है। लेकिन अगर सिद्धार्थ जाग जाता है ना तो फिर मेरा नहीं हो पाता है, क्योंकि वो सुबह के टाइम उठ के ना फिर सीधा रोने ही लगता है बहुत देर तक। मतलब वो घूमने खोजता है, और वही उसका आदत भी है शुरू से। जब वो सुबह सोकर उठता है उसके बाद वो सीधा बाहर जाता है, और यहाँ पर कोई बाहर ले जाने वाला भी नहीं है। और देखिए सुबह का टाइम मुझे इतना सारे काम भी करना पड़ता है, तो मुझसे तो होता ही नहीं है। तो फिर वो ना रोता ही है बहुत देर तक। तो फिर उसे मैं इसी तरह ले लेकर कर लेती हूँ, लेकिन जब नहीं उठता है तब तक मैं फटाफट कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए दाल मैं छोंक दी थी और दूसरा जगह पे उसे रख के, और इसी कुकर में मैं चावल भी बनाऊंगी, ताकि यहाँ पर चावल ना, ये वाला चावल जो मेरे पास है अभी, तो वो बनने में थोड़ा सा लेट लगता है। तो फिर मैं कुकर में ही बना देती हूँ, जल्दी भी हो जाता है और बस गैस का भी बचत थोड़ा सा हो जाएगा इसी वजह से। तो फिर अच्छा अच्छा चावल होता है, ये नहीं कुकर में भी बहुत अच्छा होता है। और ये वाला कुकर जो देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, इस तरह का कुकर मैं पहले ना यूज नहीं की थी, तो मुझे अजीब सा लग रहा था। ये कुकर भी मुझे शादी टाइम ही गिफ्ट मिला था मेरे मायके की तरफ से। तो फिर क्या कहते, मतलब ये ना मैं यूज नहीं किए थे, तो फिर मुझे लगा कैसा होगा पता नहीं, इसमें ठीक मैं कर पाऊँगी क्या नहीं। लेकिन जब मैं करी तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसमें मैं चावल भी बनाती है ना, तो फिर चावल को जब पसारती हूँ तो वो बहुत अच्छे से हो जाता है। और देखिए यहाँ पर सिद्धार्थ, जैसे कि मैंने कहा, तो सिद्धार्थ ये उठ गया, और उठ के मैं इसी तरह इसको टॉयलेट करवा देती हूँ ना तो कर लेता है। ये बहुत समझदार है, और टाइम टाइम उसे अगर हमें इस तरह करके करवा देती हूँ पेंट खोल के, तो वो बिल्कुल भी पेंट में और टॉयलेट नहीं करता है। लेकिन सिद्धार्थ अभी नहीं बोलने सकता है, लेकिन फिर मैं ध्यान देती हूँ ना तो वो नहीं करता है। बहुत ज़्यादा समझदार है मेरे सिद्धार्थ। और देखिए उसके बाद मेरा खाना पीना सब कुछ हो गया था, बर्तन वगैरह धोने के बाद ना, तो मेरे पास थोड़ा टाइम था ना, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास उतना भी ज़्यादा बैग नहीं था कि हम लोग सब बैग में ही लाऊं। तो फिर ये ठंड के जितना कपड़े हैं, स्वेटर वगैरह सिद्धार्थ का, इनके पापा का, तो फिर यही सब मैं बोरा में ही लेकर आई थी भर के। और देखिए हम लोग वहाँ से आए तब तो गाड़ी से ही आए थे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं हुआ था। तो फिर यही मैं, अभी मेरे पास टाइम था तो मैं निकाल दूँगी, क्योंकि उतना ज़्यादा ठंडा नहीं है लेकिन सिद्धार्थ के लिए है। तो फिर सिद्धार्थ के मैं देख रही थी टोपी, लेकिन सिद्धार्थ का ना कपड़ा उतना ज़्यादा नहीं आ रहा था। पिछले साल का ना 1-2 ही स्वेटर आ रहा था, बाकी सब छोटा पड़ गया। और टोपी ये जो देख रहे हैं ना मंकी वाला टोपी, इस तरह का 3-4 था, बट एक तो नया ही था लेकिन उसका ना नहीं हुआ, छोटा पड़ गया, और एक ही बढ़ रहा है। तो फिर सिद्धार्थ को इस साल ले देना पड़ेगा। और जो स्वेटर वगैरह अभी सिद्धार्थ का है हाल फिलहाल, तो उसे मैं धोकर सूखने दे दूँगी। और जो नहीं धोने, मतलब नहीं धोना है, जो मुझे ऐसे साफ़ ही है, तो फिर उसे मैं ऐसे धूप में रख दूँगी अच्छे से, फिर हो जाएगा। उतना दिन से रखा रहता है ना, इसी वजह से। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं आ गई थी बेड में, और बेड में मेरा अभी तक कुछ सामान नहीं रखा हुआ है, क्योंकि सब बाहर में ही है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले जो चीज़ मेरा ज़रूरत का है वो तो मैं निकाल के रख ली हूँ, लेकिन जो मुझे कभी कभी ज़रूरत होगा, जैसे कि ज़्यादा लोग हो गए या तो कुछ मेहमान वगैरह आएंगे तब ज़रूरत होगा, तो वो कुछ ज़्यादा बर्तन है जो वो भी मैंने यहीं पर रख देती हूँ। क्योंकि जो घर पे आप लोग अभी रह रहे हैं ना, उसमें उतना छज्जा वगैरह जो है नहीं है, तो फिर मुझे बेड में ही रखना पड़ता है। और ख़ास करके मैं इस बेड को इसीलिए, मतलब इस बॉक्स वाला बेड में बनाई हूँ, ताकि मुझे सामान रखने का जगह मिल जाए। क्योंकि फिर नहीं होता है ना, देखिए मेरे पास ना अलमारी है ना कुछ भी अभी नहीं है, ट्रंक वगैरह, तो फिर मैं सामान कहाँ रखती। फिर इसी तरह तो नहीं रख सकती हूँ पूरे साल, मतलब हम इसी तरह फेंक फाक के। तो फिर इसीलिए ये बेड को मैंने ही ऑर्डर देकर बनवाए थे कि बॉक्स वाला बेड मुझे बनवा दीजिए एक, ताकि मैं सामान रख सकूँ। और यहाँ पर देखिए जो अभी जैकेट वगैरह नहीं निकाल रहे हैं उसे भी मैं भी रख देती हूँ, क्योंकि फिर मतलब इसी तरह बाहर में रहेगा तो नहीं अच्छा लगेगा। और यहाँ पर देखिए ये बच्चे जो लड़का है ना, ये हमारे इनका है, तो फिर ये ना सिद्धार्थ को खिलाने के लिए कभी कभी आते हैं, और बहुत प्यार से सिद्धार्थ को खिलाते भी हैं। और
देखिए यहाँ पर इसके साथ ना सिद्धार्थ आदत हो गया तो फिर इनके साथ खेल लेते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर गद्दा, ये वाला गद्दा मैं ही ऑर्डर करके ये भी मंगाई हूँ, क्योंकि मेरे पास गांव में जो बेड में वो गद्दा है ना, वो मुझसे ना कभी बाहर निकाल जाता, मतलब निकालने में सकती हूँ, ना कभी कुछ भी, मतलब उसे मैं धूप दिखा सकती हूँ। तो फिर इसी वजह से इस बार मैं इस तरह का गद्दा मंगाई हूँ। और गद्दा को सेफ्ट, मतलब अच्छे से सेफ रखने के लिए मैं ये प्लास्टिक भी मंगाई हूँ। और ये प्लास्टिक जो है ना, वो मतलब ये जहाँ गद्दा बेडशीट वगैरह मिलता है वही दुकान से लाए हैं। और ये वाला प्लास्टिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करता है। देखिए गद्दा के साथ कितना अच्छे से ना बैठ गया, और फिसलता भी नहीं है कि आपको लगेगा कहीं प्लास्टिक है तो फिसल ना जाए, लेकिन कुछ भी नहीं होता है, पता ही नहीं चलता है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं एक हाथ का सिलाई किया हुआ जो इस तरह का घर में बना हुआ गद्दा टाइप का होता है ना, वो मेरी माँ ने ही बना दी थी इस बार। तो हाथ, मतलब हाथों से ही बना दिए थे, तो फिर इसी में भी दे देती हूँ ऊपर से, ताकि ये बिल्कुल भी सेफ रहे और अच्छा भी लगेगा इसमें। और जब इसमें कुछ पानी वगैरह कुछ भी गिरे, अगर सिद्धार्थ में ही गंदा कर दिया, तो फिर मैं इसे धो सकूँ या तो फिर धूप में भी लगा दिखा सकूँ। उसके बाद मैं बेडशीट बिछा देती हूँ। और मेरे पास नया बेडशीट तो हेल जो लाए हैं, तो वो मैं सोच रही हूँ दिवाली के दिन ही मैं उसे बिछाऊँ, क्योंकि अच्छा लगेगा ना, इतना बड़ा त्यौहार है तो। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इस बैग में भी कुछ, इस बैग में ज़्यादातर सिद्धार्थ का ही कपड़ा है, तो फिर उसे मैं भी निकाल रही हूँ जो मुझे ज़रूरत होगा। मतलब सिद्धार्थ का कपड़ा तो सारा बाहर में ही रखेंगे। और यहाँ पर मैं ये जो लाई थी सिद्धार्थ का 5 बर्तन है इसमें, तो जो मुझे ज़रूरत होगा पूजा वगैरह में तो वो बाहर में रख दूँगी, बाकी सब अंदर कर देती हूँ। और यहाँ पर ना वीडियो तो मेरा लेट जा ही रहा है, ये आप सबको मैं बता दी हूँ पिछले वीडियो में ही, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, जिसके कारण मैं वीडियो मतलब नहीं अपलोड कर पा रही थी। और 1 हफ्ता पीछे मेरा वीडियो चल रहा है, लेकिन वही दिवाली का त्यौहार है तो अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी तो नॉर्मल दिन में ठीक ही है, तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर देखिए शाम के टाइम हो गया था, दिया जलाने के टाइम, और यहाँ पर मेरे पास कुछ भी अभी भगवान का मूर्ति वगैरह नहीं है। तो ये ना सिद्धार्थ का बर्थडे पर ही गिफ्ट मिला था, तो फिर इसी से मैं अगरबत्ती अभी जला देती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आज धनतेरस का दिन है, और आप सबको मेरे तरफ से हैप्पी धनतेरस। ऐसे तो पार हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर मैं आ गई थी कुछ लेने के लिए, क्योंकि धनतेरस के दिन कोई कांसा पीतल खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे सोना चांदी तो खरीदना और ज़्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन सबका आप मतलब वो हालात रहना चाहिए बस। और तो फिर मैं यहाँ पर छोटा कुछ ले लेती हूँ, मतलब लूँगी ना आज धनतेरस है तो फिर मैं ले लेती हूँ। और ज़्यादा वीडियो में नहीं बनाती हूँ, क्योंकि देखिए सिद्धार्थ को मुझे लेकर आना पड़ता है, और मुझे फिर अच्छा नहीं लगता है। और वही लड़का भी आए हैं हमारे साथ, बच्चा जो है था न थे सॉरी। फिर यहाँ पर ना मूर्ति में देख रही थी, क्योंकि मुझे मूर्ति भी एक लेना है लक्ष्मी गणेश जी का, तो वो भी मैं ले लेती हूँ और घर चली जाती हूँ, क्योंकि अभी ना रात नहीं 7 बज गया है। और उसके बाद देखिए आकर इनके साथ सिद्धार्थ कितना खेलता है, बहुत ज़्यादा खेलता है। और ये बच्चे भी जो है ना इन्हीं घर में रहते हैं यही लोग, तो फिर यहाँ पर सिद्धार्थ बहुत अच्छे से खेलता है इन सब के साथ। और तो फिर इसी तरह बहुत अच्छा भी लगता है ना। और देखिए ये हमारे घर के बाहर वाला जगह है, जहाँ पर मतलब बच्चे का खेलने के लिए हो जाता है, खाली जगह है, इसी वजह से खेल लेता है। और यहाँ पर फिर अभी ना रात हो गया, करीब 8 बज गया है, तो फिर और यहाँ पर जब से आए हैं सिद्धार्थ ना, मतलब 10:30 11 बज जाता है, फिर भी सोने का नाम नहीं लेता है रात को। और फिर ज़बरदस्ती से सुलाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ना उतना ज़्यादा लाइट नहीं काटती है और कुछ बुझाता ही नहीं है, तो फिर बहुत देर तक ये जगा हुआ रहता है। और यहाँ पर देखिए कितना मस्ती से खेल रहा है, बहुत खुश भी है। और बच्चे भी बहुत अच्छे से सिद्धार्थ को खिलाते भी हैं इसी वजह से। तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे क्या क्या करना चाहिए पहले, क्योंकि मुझे भी उतना नॉलेज नहीं है। और तो फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।